झारखंड के साहिबगंज जिला का राजमहल में सोमवार को आयोजित जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर जमकर अपना राजनीतिक तंज कसी। नेताओं ने भाजपा को देश में तानाशाही और लोकतंत्र के खतरे में डालकर राजनीतिक करने वाली पार्टी बताया। इस क्रम में सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, नेता विधायक दल सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, जिला प्रभारी सह कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो एवं प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी उदय लखवानी सहित अन्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर की। स्थानीय जिला अध्यक्ष व अन्य ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीधा भाजपा और अडानी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक कंपनी 2006 में जो 609 नंबर के पायदान में थी, गुजरात की कंपनी और एक गुजरात के एक व्यक्ति का उदय होता है। वह दिन रात तरक्की करता है और वह गुजरात के एक मुखिया होने के साथ साथ इस देश का भी मुखिया बन बैठता है। तो दूसरी ओर एक कंपनी 609 नंबर से तरक्की करते करते इस देश ही नहीं पूरे दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है। क्या हमें वैसी कंपनी पर गर्व होना चाहिए, जबकि यह कंपनी महज 23,000 वर्कर को ही काम देती है। आप सोचो कि इस कंपनी वर्ल्ड के दूसरे नंबर में कैसे आ जाता है। वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि भाजपा देश में तानाशाही और लोकतंत्र को खतरे में डालकर राजनीति कर रही है। आज देश की जनता और राहुल गांधी के आवाज को दबाया जा रहा है। किस प्रकार गैर संवैधानिक तरीके से राहुल की संसद सदस्यता खत्म की गई ताकि संसद में देश की जनता का आवाज नहीं पहुंच सके। कहा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर पुनः एक बार लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। आइए देखते हैं साहिबगंज से संथाल हुल एक्सप्रेस के लिए धनंजय हलदार की रिपोर्ट। जो पूरे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में चालू है, इसी की कड़ी के रूप में झारखंड में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे सभी सम्मानित जिम्मेदार कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों से मिलने की यात्रा हमने की है, जो इन 13 दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में जाकर हमारे जिले के छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं से मिलकर आज देश की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है और जिस प्रकार से देश के अंदर में भाईचारा कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र पूरे देश में किया जा रहा है, जिस प्रकार से संविधान पर और लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, उन सभी की रक्षा के लिए और साथ ही साथ पूरे देश ने पूरी दुनिया देख रही है कि माननीय राहुल गांधी जी जो कि आम आदमी का, आम जनता का, किसानों का, बेरोजगारों का, हमारी महिलाओं का, माताओं का, छोटे व्यापारियों का जो प्रश्न, उनकी मुसीबतें, उनकी आफत सरकार के साथ में जवाब मांगने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। उनके मुद्दों को लेकर सड़कों से लेकर और संसद तक संघर्ष करते रहे हैं। आज उनकी आवाज़ को बंद करने का प्रयत्न, षड्यंत्र किया जा रहा है और संविधान को ताक पर रखकर यह जो हमारी पार्लियामेंट की जो परंपरा है उसको किनारे दर किनार कर उनकी सदस्यता और यहाँ तक कि विपक्ष के नेता के रूप में और विपक्ष को जिस प्रकार से सम्मानपूर्वक लोकतंत्र में जो जगह दी जाती है उसका अपमान करते हुए उन पर दबाव लाया जा रहा है, उनका अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें अपराधी घोषित किया जा रहा है। देश की जनता तक ये संदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, महामहिम राष्ट्रपति को लिखे गए, पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से ये आंदोलन जारी है और आने वाले दिनों में 2024 के इस लोकसभा चुनाव से पहले इस देश की जनता को जागरूक करते हुए 2024 में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर
वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने का संकल्प हम सब लोग व्यक्ति कड़ी धूप में, गर्मी में हम लोग सारे लोग प्रभारी सारे पूरे देश निकलकर कांग्रेस का राज आगे चल रहे हैं। एक ऑफ भी बताया जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने हमें अपना कुछ दिया था, चाहे वो धरोहर में हमें मिला हो, चाहे विरासत में हमें मिला हो, हमें दे दिया था ताकि ये चीज तुम संभाल कर रखो और इसी से देश की उन्नति होगा, इसी से देश की विकास होगा, इसी से देश की सद्भावना बढ़ेगी, इसी से देश की भाईचारा रहेगा और हम एकजुट होकर नए हिंदुस्तान बनाने, हिंदुस्तान को कामयाब बनाने का हम काम करेंगे पूरी दुनिया में। यही एक धरोहर बने, यही निर्देश है। लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के बाद जो धरोहर हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, जो हमें विरासत में मिला था, वो कहीं ना कहीं खिसकते जा रहा है। और आज राहुल जी ने, सोनिया जी ने, खारगे जी ने और हमारे यहाँ अभिनव पांडे जी ने आकर उस चीज को पकड़ कर रखने का संदेश देने के लिए आपके बीच में आया। पकड़ कर रखो, अगर तुम पकड़ कर नहीं रखते हो तो निश्चित तो आने वाले समय तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होने वाला। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि राहुल जी का जो प्रक्रिया हुआ है वो सारी बात आप सब कोई जानते हैं कि हम जानते हैं। आप लोग मुखिया से लेकर जिला परिषद और जिला परिषद का मेंबर और वाइस चेयरमैन तक आप लोग हैं, मुखिया ऊपर भी यहाँ भी बैठा हुआ है, सारे लोग आप लोग देखते हैं। लेकिन आज की जरूरत क्या है? हमें इस देश को हमें लोकतंत्र दिया है, हमें दिया है संविधान। हमारा लोकतंत्र आज खतरा में है। आज हम लोकतंत्र में हमें बोलने की जो आजादी दी थी, वो आजादी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। मुझे वो चीजों का याद है कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार जब शांति निकेतन आए थे तो वहां के नए बच्चे सब लोग, वहां के कॉलेज के बच्चे सब बोल रहे थे कि सर आजाद भारत में हमें क्या मिला है। हमारे यहाँ तो 3 साल में ये हो जाना चाहिए, लेकिन आप और उसमें क्या फर्क है? उन्होंने बोला बस तुम जो बोल रहे हो ये फर्क तुम्हें महसूस होनी चाहिए कि जो बात तुम हमें कर सकते हो, अंग्रेज को तुम नहीं बोल सकते थे, यही फर्क तुम समझो। तुम अपनी बात अपने अभिव्यक्ति को तुम राजेश ठाकुर साहब, प्रभारी महोदय और सभी नेतागण हम सबको आग्रह कर रहे हैं। किस बात की आग्रह कर रहे हैं? जिसको आपको यहां सुनकर अपने कस्बे में जाके बताना है, नुक्कड़ों में बताना है, इन सब चीजों पे गौर करना है। मित्रों, एक कंपनी 2014 में जो 609 नंबर के पायदान पे थी, वो गुजरात की कंपनी थी। गुजरात के एक व्यक्ति का उदय होता है, वो दिनों दिन तरक्की करते जाता है। वह गुजरात का मुखिया होने के साथ साथ इस देश का भी मुखिया बन बैठता है और वह कंपनी 609 नंबर से तरक्की करते करते इस देश ही नहीं पूरे दुनिया के दूसरे नंबर सबसे बड़ी कंपनी में शुमार हो जाता है। क्या हमें वैसी कंपनी पर गर्व होना चाहिए ना? वैसी कंपनी पर गर्व होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड की ये दूसरे नंबर की कंपनी है जो हमारे भारत का है। गर्व होना चाहिए, लेकिन जो सत्य है उसको जानने के बाद आपका क्या फैसला है वो भी हमें सुनना चाहिए। जब इतनी बड़ी कंपनी हो भैया, तो तुम तो बहुत सारा रोजगार देते होगे, तुम तो देश को सबसे ज्यादा टैक्स देते होगे, कमिटमेंट तो है। लेकिन यह कंपनी भारत की 25 कंपनियों के बाद इसका नंबर आता है कि कितने लोगों को जॉब देता है। आप सोचिए, मतलब पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर
और नौकरी मात्र 23,000 लोगों को देते हो। यह आंकड़ा बताता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।